एक इसका तुलसी की एक ही मन का होता है। तुलसी की लकड़ी का एक मणिया होता है, एक मन का, उसको कंठी बोलते हैं। वो कंठी रामानंद जी महर्षि के गले से निकलकर और कबीर जी के गले में डल गई। वो शीघ्रता से जब नीचे को झुके, बच्चे को उठाने के लिए, किसका बालक है, इसको चोट लगी, रो रहा है, और सिर पे हाथ रखा। उस महापुरुष ने कहा, बेटा रो मत, रो मत। कबीर जी चुप हो गए। रामानंद जी ने सोचा था कि किसी का बालक रास्ता भूल कर आ गया है, इसको आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से भिजवा दूंगा जिसका होगा। ये सोचकर वो स्नान करने लग गया। उधर से कबीर परमेश्वर जी वो बालक अंतर ध्यान हुए, अपने झोंपड़ी में आकर विराजमान हुए। रामानंद जी जब नहाकर देखा बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा, रोशनी होगी है, सूर्य उदय हो चुका था। रामानंद जी भूल गया उन बातों को नहीं याद रही। अब कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी जो 5 वर्ष में थे, गले में कंठी और माथे पर तिलक ला रखा, वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना के, और वहां पहुंच गए जहां रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद विष्णु पुराण की कथा कर रहा था। और वो कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये इसका कोई माता पिता नहीं है, और यही 3 रूप धारण करके सबकी व्यवस्था करता है। शिव और ब्रह्मा का रूप धारण करके यही सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। तो वहाँ कबीर परमात्मा जी ने खड़ा होकर सत्संग के उपरांत प्रश्न किया कि हे ऋषि जी, आपने अभी बताया कि विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है। मैंने एक ब्राह्मण से कथा सुनी थी, उसने शिव पुराण में पढ़कर सुनाया था कि उसमें लिखा है रुद्र संहिता 6-7 अध्याय में कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और सदाशिव से हुई है। आप कह रहे हो कि माता पिता नहीं है। अब विवेकानंद ने उसी समय वो खोल कर देखा, रुद्र संहिता उसमें जो का तो लिखा था, लेकिन उनके समझ में नहीं आए कि ये किस दृष्टिकोण से यहाँ लिखा है। अनाड़ी थे, अज्ञानी थे। अब उसने सोचा तेरी तो बेइज्जती कर दी इसने, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ज्ञान को अज्ञान करने की चेष्टा की। और विवेकानंद ने पूछा कि तू कौन है, तेरे को कैसे पता है ये वेद और वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में तू कैसे जान सकता है? क्या तूने शिक्षा ग्रहण की है या तूने किसी को गुरु धारण किया हुआ है? तूने तिलक भी लगा रखा है? तो पर अब वो कबीर जी तो बोले नहीं। वो दूसरे जो श्रोता थे वो कहने लगे, जी ये तो नीरू का बेटा है, दानक जुलाहा। तो उस रामानंद जी ने, के शिष्य ने, विवेकानंद ने पूछा, भी क्या तूने गुरु धारण कर रखा है? ये तिलक विलक लगा रहा तू? हाँ जी मैंने गुरु बना रखा है। कौन बना रखा है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी है। तो विवेकानंद जी कहने लगे, पता है मेरे गुरु जी कौन है? श्री 1008 महर्षि रामानंद ब्राह्मण पंडित। वो तुम्हारे जैसे शूद्रों को, छोटे वर्ण वालों को दीक्षा नहीं देते। देखो रे लोगों कितना झूठा है, कपटी है। वो यथार्थ बात से ध्यान हटा दिया उन श्रोताओं का और पीछे पड़ गया भगवान के, और कहा देखना कल गुरुजी को जाकर आज शाम को बताता हूँ, कल तेरी साथ आवेगी, तेरे को डंडे लगाएंगे गुरुजी, तेरे को उनके सामने खड़ा करूंगा। आ जाना श्रोता, तुम भी देखना कितना झूठा है। कबीर जी ने उनको कभी नाम, रामानंद जी ने कभी इनको नाम नहीं दिया। अब पुण्यात्माओं कबीर जी घर न आ गए, और उधर से उस विवेकानंद जी ने महर्षि रामानंद जी के जाकर कान भर दिए, हे महाराज जी, हे गुरु जी, हमारा तो घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी नाक काट दी। एक जुलाहे धानक का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, भगवान हमारी तो इज्जत माटी में मिल गई। सब कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी इतने डूब गए ब्राह्मण होकर शूद्रों को शिष्य बनाने लग गए। अब रामानंद जी को नींद नहीं आई रात ने, गोया तो बहुत बूंदी करी मेरे साथ। मैं तो कभी शूद्र को नाम देता ही नहीं,
कहा कि सुबह लाओ उसको पकड़कर और बुला लो उन श्रोताओं को जिनके सामने उसने ऐसा ऐसा कहा है, और कल देखना तुम्हारे सामने उसको झूठा सिद्ध कर दूंगा। वो हजारों शिष्य और बुला लिए, और ब्राह्मण और बुला लिए, और दर्शक भी आएंगे। परमात्मा पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते कि कहीं हमारे तीना बात ना रह जाइए, सब न पता लगना चाहिए। तो सभी श्रोता आगे, उधर से वो विवेकानंद लेकर 10 मस्टंडिया ने मूसल लठ लेकर और पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में। पूछने लगा वो नीरू का घर कहाँ है। अब वो इधर उधर घूम रहे थे, तो एक माई ने पता लग गया। वो नीमा के पास आई कि तुम्हारे साथ किसी का कुछ झगड़ा हो गया क्या? 8-9 ब्राह्मण आ रहे हैं लठ लेकर तुम्हारे घर को पूछ रही है, क्या बात होगी। वो जानगी उसको नीमा को तो पता था कि कबीर जी के रोज उलाने आया करते। कोई ब्राह्मण आके कहता ये हमारी कथा में जाके दखल देता है, ये उल्ट सुल्ट बातें करता है, इसको मना कर लो, अपने को हमारे यहाँ नहीं आवे। अब कबीर जी जाते थे, कोई सत्संग कर रहा होता था, उस ऋषि के सामने प्रश्न कर देते थे, उसके पास जवाब नहीं होता था, तो फिर वो उल्हाना लेकर आता था नीरू के घर पे, तेरे बेटे ने मना कर ले, यू हमारे रंग में भंग डालता है। तो नीमा ने सोचा यू कल फिर किसी ने छेड़छाड़ आया और खाली में इस कबीर ने यू नहीं जीण दे मेरे को। अब कबीर जी को जाकर सूत्या उठाया कि बेटा खड़ा हो तू। कहा क्या हो गया मम्मा? कि वो 8-10 ब्राह्मण आन लग रहे हैं बेटा हमारे घर की तरफ, तूने किसी को कुछ कह दिया? अक नहीं माता जी, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, मैं सच कहता हूँ, ये मुझे मारने लग जाते हैं। और नीमा बोली तने सच कहने का ठेका ले रखा है, तो मत ना छेड़ा कर बेटा, ये कसाई है, तने मार देंगे और गिल्ला मैं मरूंगी, फिर मैं जी नहीं सकती तेरे बिना, तो इनको छेड़ा ना कर मेरा बेटा, मान जा मेरी बात। अगना माँ मैं कति नहीं छेड़ता, मैं इनको कति कुछ नहीं कहता, मैं तो सच प्रश्न करता हूँ, इनके पास जवाब नहीं, ये दुश्मन बन जाते हैं, मैं क्या करूँ। तो माँ की तो चुप कराती है कि तू मत कहा कर किसी से कुछ भी, पर क्यों कर डटे, आते इसी काम के लिए रे भगवान। तो उसको कहा तू आजा पीछे, झोंपड़ी के पिछली साइड में लुटा दिया, बेटा उठिए मत जब तक मैं ना कहूँ। और ऊपर ये फटे पुराने कपड़े कोई गदला दरी घेर दिया, तो चुपचाप लौटा रही है, बोलिए मत बेटा। अब उधर से वो पहुंच गए लठ मोगर, और उसके खड़े होकर द्वार पर ऐसे लाठियां पीट रहे हैं। कहाँ है तेरा वो कमबख्त कबीर, निकालो उसको बाहर। अब नीमा कहने लगी कि ब्राह्मणों मेरे बेटे ने क्या कर दिया तुम्हारा, अब पता चलेगा तेरा बेटे ने नाक में दम कर दिया हमारे। वो कहता है रामानंद जी से मैंने नाम ले रखा है, ये धानक दुल्हाए का बेटा, और हमारी बेइज्जती कर दी इसने भरी सभा में। आज रामानंद जी के सामने इनको पेश करेंगे ऋषि जी के। वो कहाँ है वो पूछ रहे जी, ना ना मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, मत मारो मत मारो। वो अंदर बढ़ गए, अंदर घुस गए, जा करके वो उनकी झोपड़ी के कपड़े उठा पटके हैं, तो 4 पाई आडी टेढ़ी कर दी, कहाँ है, नीचे छुपा है। और माता हाथ जोड़े खड़ी है, रो रही है कि मुझे बता तो दो, मैं आगे से मना कर दूंगी, तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा मेरा बेटा। कि नहीं आज उसको हम नहीं बख्शेंगे। अब कबीर जी ने सोचा ये माँ को घणी दुखी करेंगे, और मैं पेश हो जाता हूँ। बाहर खड़ा हो गए, वो हटा कर दरी दूरी घेर के एक लोहा और खड़े हो गए, और कहने लगा विवेकानंद, ए पंडित जी झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूँ मैं। अब वो तो भाग के गए पीछे ने, और जाते ही पकड़ ली बाँ दोनों दुष्टों ने। अब माता जो नीमा थी वह अपने पुत्र से लिपट गई, अब मत ले जाओ मेरे बेटे को, मुझे मार लो, मुझे सजा दे दो, इसको ना ले जाओ तुम। अब उस माई के लठ मारे, मुक्के मारे, हाथ छुटवा दिए, वो लुहान कर दी, गली में पटक दी, बेहोश हो गई। अब इतने में नीरू भी आ गया, कहीं बाहर घूमने गया था, उसने भी रास्ते में बच्चे को छुटवाने की चेष्टा की, उसको भी लठों से पीट दिया और अचेत हो गया। उनके जाने के बाद कॉलोनी के लोग उनको उठा करके घर लाए, कई घंटों के बाद उनको चेत आया।
तब तक परमात्मा को ले जाकर रामानंद जी के सामने पेश खड़ा कर दिया। 5 वर्ष का बालक। रामानंद जी ने क्या किया, उस दिन अपनी झोपड़ी के सामने, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया कि सामने श्रोता को ये प्रमाणित कर दूंगा कि मैं इन शूद्रों का मुख भी नहीं देखता, इसने झूठ बोला है, मेरे से नाम लिया है। और रामानंद जी अपनी कुटिया के अंदर बैठा है। कबीर जी को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि लो स्वामी जी, ये आ गया है दुल्हे का बेटा, वो दान का